नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है, क्योंकि आज कक्षा 10वीं की परीक्षा हुई थी और कल मैंने आपसे वादा किया था कि उसके आंसर कीज लेकर आऊंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है हमारा, उत्साह कविता के कवि कौन हैं? कबीर, मीरा, निराला या प्रसाद? तो इसका सही जवाब है निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको पाठ के लेखक या कविता के कवि का नाम ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक प्रश्न तो ज़रूर आता ही आता है। दूसरा प्रश्न है, अट नहीं रही है का क्या अर्थ है? न भरना, न समाना, आवाज़ न आना, न सुहाना। तो इसका सही जवाब है न समाना। फादर कामिल बुल्के से बात करना किसके संकल्प से भरना था? धर्म, कर्म, अर्थ या मर्म? तो इसका सही जवाब है कर्म। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन से हैं? जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, अविकारी कौन से शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, तथा, कलम, पुस्तक, नदी, इनमें से कौन सा होना चाहिए? हमारा क भाग ठीक है, तथा, क्योंकि तथा अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद, वर्ण, अक्षर या शब्द? तो इसका सही जवाब है पद। कोई भी शब्द यदि व्याकरणिक प्रकार्य के तौर पर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। आगे 4 प्रश्न दिए हैं, आपको सही और गलत का निशान लगाना था। तो आप देखिए, मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। निबंध की भाषा प्रवाहमयी होती है, बिल्कुल सही जवाब है ये। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है नींद टूट जाना, गलत जवाब है। आंखें खुलना वास्तव में आंखें खुलना नहीं, बल्कि सचेत होना या जागरूक होना या होश में आना, तो इसलिए नींद का टूटना गलत जवाब है। पदबंध के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदबंध के 5 भेद हैं। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है एक बीमार के लिए अनार नहीं, गलत जवाब है। एक अनार 100 बीमार मतलब जरूरत के मुताबिक व्यक्तियों का ज्यादा होना, चीजें कम होना और व्यक्ति ज्यादा होना। आगे है प्रश्न संख्या 10, फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि फादर कामिल बुल्के दूसरों के लिए अपना जीवन जीते थे, दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार और ममता छलकती रहती थी। जो प्रेम वो अपने प्रियजन के लिए दिखाते थे, वही प्रेम हर व्यक्ति के लिए दिखाते थे और वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। उन्हें कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, लेकिन आवेश में जरूर देखा था। लोगों के चाहे सुख हो दुख हो, दोनों में वो समान खड़े रहते थे और लोगों के लिए सहानुभूति भी रखते थे। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब लिखकर आए होंगे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है। बादल क्रांति का दूत है, लोगों में क्रांति की भावना जागृत करता है। बादल मनुष्य में उत्साह के भाव का संचार करता है और उसे संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, ताकि वो अपने जीवन में नवीनता ला सके और ये जो परिवर्तन है उसके जीवन की सही दिशा को निर्धारित कर सके, उसके जीवन की को सही दिशा दे सके। प्रश्न संख्या 12, अट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अब बच्चों देखो, वसंत ऋतु में क्या होता है? पेड़ पौधे आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि जो नई नई कोपल आ रही हैं, कहीं लाल है कहीं हरी है, ये हर जगह फैली हुई है और पेड़ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं और फूलों की इतनी अधिक खुशबू वातावरण में फैल गई है कि हम अपने आप को स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। सुगंधित वातावरण चारों तरफ फैल गया है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर फैला है कि कवि इनसे आंख हटाने का प्रयास करता है तो भी नहीं हट रही है। कवि कहते हैं कि यदि मैं सांस लेता हूं तो घर भर जाता है,
फूलों की खुशबू संपूर्ण वातावरण में फैल गई है और यही प्राकृतिक सौंदर्य ही सभी व्यक्तियों के मन को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें है कि फादर कामिल बुल्के की झुंझलाहट और दुख का क्या कारण था। इसे हमें विस्तार पूर्वक लिखना है अंकों के अनुसार, क्योंकि ये प्रश्न हमारा 5 अंक का है। फादर कामिल बुल्के की एक ही झुंझलाहट थी, वो था हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना। वो जब लोगों को ये देखते थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा पर ही आक्षेप करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो इस चीज का उन्हें बहुत दुख होता था। प्यारे बच्चों, अब अपने प्रश्नों को मिलान कीजिए कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आप कितने सही उत्तर लिखकर आए हैं, कितने आपके गलत जवाब हो गए हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।